Hello coders, in this video we will learn about process. Our subtopic for this video is parent. What is parent process ID? We will know how to kill process. We will learn about signal and then we will learn about process test. So let's quickly jump to the video and don't forget to always be a learner. अब अपन बात करते हैं प्रोसेस की। एक तो था बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है, हमारे सिस्टम को बूट करवाने से लेके जो हमको इनिशियल स्क्रीन मिलती है वहां तक का जो प्रोसेस कहलाता है वो होता है बूटिंग प्रोसेस। और सिस्टम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो सिस्टम प्रोसेसेस में क्या होता है, सिस्टम प्रोसेसेस में यानी सिस्टम जब हमको मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद हम जो भी यूज करेंगे, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं वो कहलाता है सिस्टम प्रोसेसेस। सिस्टम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो सिस्टम प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। सिस्टम का जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपका इनिट प्रोसेस, इनिशियलाइजेशन। यानी सबसे पहले आपका सिस्टम इनिशियलाइज होगा किसी न किसी लेवल पे, तब जाके आप काम कर पाओगे उसके अंदर। या तो वो कमांड लाइन पे इनिशियलाइज हो, या वो ग्राफिकल पे इनिशियलाइज हो, या फिर वो सिंगल यूजर मोड में इनिशियलाइज हो। तो कोई ना कोई एक इनिशियलाइजेशन होगा, तभी आप उस पर काम कर पाओगे, राइट। और दो इनिशियलाइजेशन ऐसे हैं जिनमें आप काम नहीं कर सकते। एक 0 है आपका और एक 6 है। 0 में आपका सिस्टम बंद हो जाता है, 6 के अंदर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो प्रोसेस है सबसे पहला, ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं, इनिट प्रोसेस में। ठीक है, इनिट प्रोसेस इज अ फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट ये किसके थ्रू स्टार्ट किया जाता है, इट इज स्टार्टेड बाय कर्नल। इट्स आईडी इज 1। इसकी आईडी जो होती है वो 1 होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडिट 7 से पहले इस सर्विस का नाम इनिट था। रेडिट जब वर्जन 7 लॉन्च किया गया, इसका नाम बदल के सिस्टम डी कर दिया गया है। अभी भी इनिट प्रोसेस ही है, बस नाम चेंज हुआ है इसका। सिस्टम डीमन कर दिया है इसको, इनिट को। ये सिस्टम डीमन सर्विस है। तो इनिट नेम चेंज इन वर्जन 7। सिस्टम डीमन। इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आप देखना चाहते हो तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है इसकी आपको मिलेगी /etc के अंदर, सिस्टम डीमन के नाम से /etc vim/etc सिस्टम डी। इसके अंदर यहाँ पे system.conf के नाम से system.conf, ये आपके सिस्टम की फाइल है। लॉगिन लेवल, ये सारी की सारी चीजें, चार पैरामीटर्स हैं, डिफॉल्टली वर्क करते हैं। d/etc cd system d ls, ये फाइल है। लॉगिन, रिजॉल्व, user.conf, यूजर, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी सारी। तो प्रोसेस पहला पता पड़ गया हमको। पहला प्रोसेस कौन सा है हमारा, इनिट प्रोसेस है। एवरी प्रोसेस हैव पीआईडी। हर प्रोसेस की एक आईडी होती है जिसे प्रोसेस आईडी कहा जाता है। और हर प्रोसेस की एक पेरेंट आईडी भी होती है, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। जैसे मुझे अभी कोई वीएलसी वगैरह ये चलाना है, तो जब मेरे को अगर वीएलसी चलाना है तो वीएलसी चलाने के लिए भी सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोसेस होंगे जो वीएलसी को स्टार्ट करेंगे। तो उन प्रोसेस का काम खाली उस वीएलसी को स्टार्ट करना, उसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। तो वीएलसी को स्टार्ट करने के लिए भी वो
वाले प्रोसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे और फिर वो वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, स्लिप मोड में चले जाएंगे। तो हर प्रोसेस को रन होने के लिए कुछ और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो एवरी प्रोसेस हैव अ PPID, पेरेंट प्रोसेस आईडी। प्रोसेस होते क्या है, सिस्टम में करेंटली जो भी रन हो रहा है वो आपका क्या है, प्रोसेस है। एवरी प्रोग्राम in running mode is called प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम अगर रनिंग मोड में तो वो क्या है, आपका एक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। हमारे से छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम है, CD क्या है, हमारा प्रोग्राम ही तो है, LS क्या है, हमारा प्रोग्राम ही तो है। ये सारे प्रोग्राम बना रखे हैं और ये एग्जीक्यूट हम करते हैं। जब भी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो, किसी भी कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो आपके प्रोसेसेस होते हैं वो काफी टाइप के प्रोसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है उसी तरह से प्रोसेस की भी लाइफ साइकिल होती है। हम पैदा होते हैं, पढ़ते पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, परिवार चलाते हैं और फिर लास्ट में बूढ़े होकर मर जाते हैं। उसी तरह से प्रोसेस का भी एक काम होता है। प्रोसेस किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए स्टार्ट होता है, जब तक वो टास्क रन हो रहा होता है तब वो प्रोसेस चलता है, और वो जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बंद कर देते हैं, वो बंद हो जाता है, वो भी मर जाता है। उसी तरह से कोई अगर जबरदस्ती किसी प्रोसेस को बंद करता है तो उसे किल करना कहते हैं। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। ये अच्छी खासी लाइफ चल रही है, कोई आया प्रॉब्लम क्रिएट करी और मार दिया। उसके अलावा जिन प्रोसेस को किल कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो स्टिल शो हो रहा है, किल करने के बाद भी, और किसी प्रोसेस को हम बंद करते, नॉर्मली बंद करते हैं, टास्क कंप्लीट हो गया, हमने बंद कर दिया, फिर भी वो शो हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड ज़ॉम्बी प्रोसेस। तो आपके कुछ जो प्रोसेस है वो है आपके लाइक डीमन प्रोसेस। डीमन प्रोसेस जो है आपके जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी टूल्स आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं, जितनी भी सर्विस आपके रन हो रही है, उन सबको मैनेज करने के लिए उन सबका एक प्रोसेस होता है, डीमन प्रोसेस, जो बैकएंड में रन हो रहा होता है, उन सर्विस को मैनेज कर रहा होता है। फिर होते हैं स्लीपिंग प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ही यूज में आते हैं, यानी कि अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई भी एप्लीकेशन मेरे को चलानी है, मेरे को उसको स्टार्ट करना है, उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो उस प्रोसेस को रन करवा सकते हैं। तो उनका काम खाली उसको स्टार्ट करवाना है, देन उसके बाद में वो स्लिप हो जाता है। वो ज्यादातर यूज में नहीं आते, वो बस खाली उस मशीन को, उस पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ही यूज में आए, दैट्स इट। और फिर वो सो गए, स्लिप मोड में चले गए, तो ये स्लिपिंग प्रोसेस कहलाता है। किसी प्रोसेस को अगर आप रोकना चाह रहे हो तो वो किल प्रोसेस कहलाता है। फिर जो बंद हो चुके हैं, जो किल हो चुके हैं, फिर भी स्टिल वो शो हो रहा है अगर आपके उस पे टर्मिनल पे, तो वो कहलाता है आपकी ज़ॉम्बी प्रोसेस। ये प्रोसेसेस के कुछ टाइप हैं, ठीक है। प्रोसेसेस अगर आपको देखने हैं किस तरीके से, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, तो आप पीएस कमांड के थ्रू देख सकते हो। पीएस कमांड में जो भी करंटली रनिंग है, बाकी बैकएंड में डीमन है, स्लीपिंग है, वो सारे बैकएंड में चल रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में रनिंग है वो ये है। आपका एक बैश चल रहा है, जो किस पे चल रहा है, आपके टर्मिनल पे चल रहा है। बैश क्या है, आपकी शेल है, और शेल को हमने टर्मिनल पे रन करवा रखा है, और उसके ऊपर भी हमने जस्ट एक कमांड चलाई, पीएस कमांड। तो ये दो प्रोसेस चले, इन दोनों प्रोसेस की इसने डिटेल्स बता दी। ये इनका पीआईडी है, साथ में ये टीटीवाई टर्मिनल बता रहा है, टेली टाइप राइटर किस टर्मिनल पे चलाई है, तो टर्मिनल नंबर 0। मैं क्या करता हूँ, एक और नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, सेम पीएस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे टीटीवाई क्या आया, 1 आया। नया करता हूँ, पीएस करता हूँ, तो
TTY2 न्यू करता हूँ PST, तो ये टर्मिनल का नंबर बता रहा है कि किस टर्मिनल पे ये कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है। TTY टाइम कब हुई एग्जीक्यूट, फिर कौन सी कमांड, कौन सा प्रोग्राम हुआ, तो उसके बारे में लिखा है। PS कमांड के थ्रू आप कई टाइप से, कई तरीकों से प्रोसेसेस को देख सकते हो। आपको सारे प्रोसेस देखना है, करंट नहीं, हमको सारे प्रोसेस दिखाओ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अलग अलग टाइप से प्रोसेसेस को देखने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस कुछ प्रोवाइड किए हैं, तो आप मेन में जाके उसमें देख सकते हैं कि आप किस प्रोसेस को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन PS क्या बता रहा है, रिपोर्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस। तो करंट प्रोसेस चल रहा है, उनका एक स्नैपशॉट यानी कि उनका एक पिक्चर खींच के आपको बता देगा कि हाँ ये देखो ये प्रोसेस है। और कहाँ पे लाएगा, आउटपुट टर्मिनल पे लाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल भी इसने बता रखे हैं कि आप ये यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। लाइक PS करा, इसमें क्या बता रहा है, सिर्फ 2 प्रोसेस बता रहा है जो कि करेंटली रनिंग है। सारे प्रोसेसेस हमको देखना तो हम करते हैं, इसने सारे प्रोसेसेस बता दिए। अब ये क्या कर रहा है, सीधा सब कुछ टर्मिनल पे ला रहा है, तो ये क्या होगा, एंड का प्रोसेस हमें दिखा रहा है, ऊपर के तो हमें दिखे ही नहीं। तो क्या करें उसके लिए, आप यहाँ पे क्या करो, फिल्टर लगा दो, यहाँ पे फिल्टर करो लेस, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग से बताएगा। अगर आपको देखना है तो आप एरो की से अप डाउन करके देख सकते हो लेस में। मोर में क्या होगा, मोर में अगर आपको देखना है, मोर भी आपके पास एक कमांड है, इसके अंदर आप लेस की जगह मोर लगा देते हो, तो ये क्या करता है, पूरी स्क्रीन करता है। अगर आप एरो की वगैरह यूज करोगे यहाँ पे तो यूज नहीं आएगी, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, एंटर से आप ये सीधा डाउन जाएगा, बस मोर ही होगा ये। वापस अगर आपको ऊपर जाना है तो वो आप नहीं देख पाओगे, इसके लिए फिर आपको स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। यहाँ पे आप लेस लगाओ, देखो तो पहला प्रोसेस PID1, ये किसी टर्मिनल पे नहीं चल रहा है, ये बैकएंड में चल रहा है, ठीक है। और इसका ये टाइमिंग है, और ये क्या नाम है इसका, सिस्टम डी। ये कौन सा प्रोसेस है आपका, इनिट प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है आपके सिस्टम का। उसके बाद इस सिस्टम डी ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, इसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, धीरे 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 करके बैकएंड में इतने सारे आपके प्रोसेस चल रहे हैं जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रन हो रहा है प्रेजेंट में। तो इतने सारे प्रोसेस, जैसे कुछ जो है वो डिस्क को मैनेज कर रहे होंगे, कोई पार्टीशन को मैनेज कर रहे होंगे, कोई फाइल सिस्टम टाइप को मैनेज कर रहे होंगे, तो बहुत सारे प्रोसेसेस है बैकएंड में जो रन हो रहे हैं। तो वो क्या है, वो सारे डीमन प्रोसेस हैं आपके, ठीक है। और क्या तरीका है, प्रोसेस की PID भी चेक करनी है हमको, PPID भी, कि किस प्रोसेस की PPID कौन सी, तो PS-F कर दो आप। एंड जो प्रोसेसर रन हो रहे हैं उनकी PID के साथ साथ उनका यूजर, किस यूजर पे रन हो रहे हैं और उनका पेरेंट आईडी क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। -F ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी के साथ साथ पेरेंट प्रोसेस आईडी भी शो कर देगा। इसके अलावा फिर मैंने बताया था कुछ प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में, आप यहाँ पे कोई भी प्रोसेस अगर आपको रन करना है तो ऐसा प्रोसेस वो सारे कहाँ रन होते हैं आपके फ्रंट ग्राउंड में। आपको बैकग्राउंड में डालना है तो आप बैकग्राउंड में कैसे डाल सकते हो, बैकग्राउंड से फ्रंट में लाना कैसे कर सकते हो वो भी हम देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कैट, और मैंने यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं अपन पहले, टेस्ट। मैंने यहाँ पे कैट कमांड चलाया और टेस्ट प्रोसेस किया, तो ये प्रोसेस चला, अपना काम किया और खत्म हो गया, बंद हो गया। अगर मैं यहाँ PS करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखेगा क्योंकि इसने अपना काम कर लिया, ठीक है। यही अगर मैं कहता हूँ कैट लिखता हूँ और फाइल का नाम नहीं देता हूँ तो ये क्या करेगा, प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसको क्या देना पड़ता है आपको एक पैरामीटर देना पड़ता है, एक फाइल का नाम, ताकि ये अपना काम कर सके। इसका काम है उस फाइल को रीड करना और उसका आउटपुट आपको टर्मिनल पे लाके बताना। लेकिन अभी हमने कोई फाइल का नाम नहीं दिया, अभी ढूंढ रहा है, एम्प्टी नजर है इसको, अभी एम्प्टी ढूंढ रहा है, तो इस नाम की कोई फाइल है नहीं,
तो अभी चलता रहेगा प्रोसेस कंटिन्यूअसली। अगर इसको प्रोसेस को ब्रेक करना है तो आप क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। तो सिग्नल कैसे दे रहे हैं हम, कंट्रोल सी, जिसको एक सिग्नल गया और ये प्रोसेस ब्रेक हो गया। ये प्रोसेस कहाँ चल रहा था, फ्रंट में चल रहा था। हमने कैट चलाया, हमने फाइल का नाम नहीं दिया, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया और प्रोसेस ने क्या करा, फ्रंट में चलना, ये फ्रंट में चलने लग गया, यानी कि आपका टर्मिनल इसने ब्लॉक कर दिया। अब आप टर्मिनल पे कोई कमांड वगैरह नहीं चला सकते, ठीक है। वो अपना काम करा, प्रोसेस चला, बोले cd लिखो, rs लिखो, ps लिखो, कुछ भी लिखो, कोई आउटपुट नहीं है, बस चल रहा है वो। तो सिग्नल लेके हमने इसे बंद किया, ठीक है। तो अगर मैं वापस से इसको चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में चला जाए, सामने ब्लॉक ना करे सिस्टम को, तो क्या करोगे आप, %, का साइन लगा दोगे। %, के साइन से क्या होगा, ये प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा। रन तो हो रहा लेकिन बैकग्राउंड में ये चला गया। इसने बोला कि ठीक है, बैकग्राउंड में डाल दिया और हमने इसको स्टॉप करके रखा हुआ। आप चाहते हो तो इसको फ्रंट ग्राउंड में लाओ, ये वापस से चालू। बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस है मुझे वो सारे देखने हैं, वो इससे देखेंगे जॉब्स। जॉब्स बता देगा आपके पास एक प्रोसेस है जो स्टॉप पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही में कुछ और प्रोसेस है जिनको रन कर देता हूँ, जैसे स्लिप। स्लिप क्या करता है, आपका टर्मिनल को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, ठीक है। आपके प्रोसेस को बंद कर देगा, आपके सॉरी प्रोसेस को नहीं, टर्मिनल को आपको बंद कर देगा। मैंने अगर दिया स्लिप 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स के लिए स्लिप हो जाएगा आपका। आपको मतलब टर्मिनल नहीं मिलेगा काम करने के लिए। एंटर करते हैं, 5 सेकंड तक ही चलेगा, 5 सेकंड के बाद में आपको टर्मिनल मिल जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं इस प्रोसेस को क्या करता हूँ, ज्यादा चला देता हूँ, 5000 टाइम चला देता हूँ, तो 5000 सेकेंड्स के लिए मेरे को ये नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूँ ये फ्रंट में चलेगा तो स्क्रीन हमारी ब्लॉक करेगा, हमारा टर्मिनल ब्लॉक करेगा। इसको भी बैकग्राउंड में डाल देते हैं, इसको भी बैकग्राउंड में डाल दिया, ये चला गया। फायरफॉक्स, हमने फायरफॉक्स चलाया तो क्या होगा, फायरफॉक्स ओपन कर देगा और आपकी जो टर्मिनल है इसको भी ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपने फायरफॉक्स चला रखा है। जैसे अभी चलाते हैं इसको, ठीक है। तो ये फायरफॉक्स अपना ओपन हो गया, आपको जो भी सर्च करना है आप यहाँ से सर्च करो, लेकिन टर्मिनल आपका ब्लॉक पड़ा हुआ है। टर्मिनल पे कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको करना है नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको इस टर्मिनल पे कुछ नहीं होगा। तो इसको भी हमको बैकग्राउंड में चलाना है, इसको बंद करते हैं। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, वो भी बंद हो गया होगा ऑटोमेटिकली, कहीं पे भी उसका नजर नहीं आ रहा वो ऑप्शन, ठीक है। वो भी बंद हो गया फायरफॉक्स भी आपका। तो फायरफॉक्स अपन फिर से लिखते हैं, इसको भी क्या करते हैं, बैकग्राउंड में डाल देते हैं। एंड वो देखो टर्मिनल हमको मिल गया हमारा, और इसकी आईडी भी बता दी। अब ये चलता रहेगा वाली प्रोसेस में, बैक में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा टर्मिनल मिल गया काम करने के लिए। पीएस करके देख लो कितने प्रोसेस चल रहे हैं, इतने प्रोसेस चल रहे हैं। PS-F पढ़ लो आप, यहाँ से आपको क्या बता देगा, पेरेंट प्रोसेस आईडी भी बता देगा। बैश कहाँ चल रही है, हमारे टर्मिनल पे चल रही है, तो बैश का पीआईडी है 14734, और बैश किसके अंदर चल रही है, टर्मिनल, उस टर्मिनल का पीआईडी क्या है 14729। फिर कैट कमांड हमने कहा चलाई, बैश पे चलाई है, तो कैट क्या हो गया, इस बैश का चाइल्ड प्रोसेस हो गया, और बैश इस कैट के लिए क्या हो गया, पेरेंट हो गया। तो ये कैट जो चल रही है इसका पेरेंट आईडी कौन सा हो गया, जो बैश का पेरेंट आईडी, जो बैश का पीआईडी है, वो इस कैट का क्या हो गया, पेरेंट आईडी हो गया, और ये इसका पीआईडी, ठीक है। फिर स्लिप कहाँ चलाई, स्लिप भी हमने चलाई टर्मिनल के ऊपर बैश पे, तो इसका पेरेंट कौन हो गया, स्लिप का पेरेंट भी बैश हो गया, और ये उसका प्रोसेस आईडी है। फिर फायरफॉक्स हमने कहाँ चलाया, फायरफॉक्स में हमने बैश पे चलाया, तो इसका पेरेंट भी कौन है, बैश, और ये उसका पीआईडी। अब फायरफॉक्स ने अपने अंदर दो कमांड्स और चला दी, उसने क्या करा, दो टर्मिनल ओपन कर लिए। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है इसका पेरेंट कौन हो गया, इसका पेरेंट हो गया ये फायरफॉक्स, क्योंकि वो फायरफॉक्स के अंदर चल रही है। फायरफॉक्स ने अपने अंदर कुछ प्रोसेस स्टार्ट किए, तो ये उनका प्रोसेस है।
ये भी उसी में चल रहा है उसका प्रोसेस, ये भी उसी में चला उसका प्रोसेस। अभी PS-F चलाई कहाँ चलाई, बैश पे, तो इसका पेरेंट कौन हो गया। हर प्रोसेस का एक PPID होता है और एक PID होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में जो प्रोसेस रन हो रहे हैं उनको चेक करना है, तो जॉब्स कमांड है आपके पास। जॉब्स करोगे तो बता देगा कौन सा रनिंग है कौन सा स्टॉप है, ठीक है। एक और कमांड है BG कमांड, इससे भी आप देख सकते हो, लेकिन इससे सिर्फ स्टॉप प्रोसेसेस बताएगा आपको, ठीक है। जो स्टॉप है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। बाकी जॉब्स कमांड सही है, जॉब कमांड से आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रोसेस को फ्रंट में लाना है तो FG कमांड होती है, फ्रंट ग्राउंड जॉब्स। जॉब्स में आप यहाँ पे देख रहे हो किसी के आगे प्लस लग रहा है, किसी के आगे माइनस लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप्ड बता रहा है, यहाँ पे रनिंग बता रहा है, यहाँ पे भी रनिंग बता रहा है। तो प्लस का मतलब ये है कि जिस भी प्रोसेस में प्लस लगा है, आप FG कमांड चलाते हो तो ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोसेस फ्रंट में आएगा जिसपे प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही प्लस का साइन वाला फ्रंट में आता है तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा जो फ्रंट में आ सकता है ओनली FG कमांड चला के। जिसपे माइनस है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी फायरफॉक्स वाले पे क्या हो जाएगा, अभी माइनस है, अगर मैं इसको फ्रंट में ले आता हूँ तो इसका प्लस हट के इधर आ जाएगा और ये माइनस कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, किसी और प्रोसेस पे चल जाएगा। तो ये प्रायोरिटी बता रहे हैं यहाँ पे कि अभी प्रायोरिटी इसकी, इसके बाद में प्रायोरिटी इसकी होगी, इसको फ्रंट में लाया जाएगा आप अगर FG कमांड चलाते हैं तो। लेकिन अगर आपको फ्रंट में अपने हिसाब से लेके आना है तो FG कमांड के साथ में उसका नंबर भी दे दो। जैसे मेरे को ये पता है कि अगर मैंने भी FG कमांड चलाई तो ये वाला प्रोसेस फ्रंट में आएगा, ठीक है। मेरे को लाना है अभी किसी और को, इस वाले को लाना है, स्लिप वाले को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर इसका लिखना पड़ेगा। देखो मैंने नंबर दे दिया 2, तो ये स्लिपिंग प्रोसेस को लेके आया। अभी इसको कर देते हैं बंद। तो हमने क्या करा, सिग्नल दिया और इसे बंद कर दिया। जॉब्स में देखते हैं अभी स्टॉप कैट है, FG करूंगा, नंबर कुछ भी नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली वो प्लस वाले को लेके आएगा। तो देखो केट वाला आया फ्रंट में और वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। इसको करो कंट्रोल-C, FG जॉब्स, उस पे पहले माइनस था फायरफॉक्स में, अभी प्लस हो गया है। तो अगर आप अभी FG चलाओगे तो सीधा वही वाला प्रोसेस आएगा, ठीक है। ये जॉब्स कमांड से आप देख सकते हो, फ्रंट ग्राउंड से आप उसे फ्रंट में ला सकते हो, जो भी प्रोसेस बैकग्राउंड में आपने डाला है। BG कमांड से आप स्टॉप प्रोसेस भी देख सकते हो, ठीक है। एक तो PS कमांड है जिससे आप सारे प्रोसेसेस देख सकते हो ऑन द टर्मिनल सीधे, ठीक है। इसके बाद आपके होते हैं सिग्नल्स। तो सिस्टम में आपको कुछ सिग्नल्स दिए हुए हैं, उन सिग्नल्स के बेस पे हम किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट, हैंग अप, इंटरप्ट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं, किल प्रोसेस कहलाते हैं। वहाँ सिग्नल्स जो है वो किल प्रोसेस कहलाते हैं। अगर आपको इनकी सारी डिटेल्स देखनी तो आप क्या करोगे, किल -L आप करोगे तो ये आपको सारे सिग्नल्स बता देगा। टोटल 64 सिग्नल्स होते हैं। टोटल कितने आपके 64 सिग्नल्स हैं, लेकिन इसमें जो काम के वो आपके कुछ ही हैं। जैसे एक तो होता है सिग्नल हैंग अप, ये क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को हैंग अप कर देता है, बंद कर देता है। यहाँ पे इनिट, इंटरप्ट, किसी भी सिग्नल को इंटरप्ट करना है तो इंटरप्ट करेगा, किसी भी सिग्नल को क्विट करना है क्विट, किसी भी सिग्नल को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए है, किसी भी सिग्नल को ट्रैप करना है। तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। किल मैन करते हैं अपन, मैन किल, मैन में जाके आप यहाँ से सारा देख सकते हो। इट्स अ टर्मिनेट प्रोसेस। किल का काम क्या होता है, टर्मिनेट करने का काम होता है। टर्मिनेट अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए, सिग्नल्स दिए। तो टोटल 64 सिग्नल्स है आपके। सिग्नल्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है यहाँ पे।
आप बस खाली नंबर दे सकते हो यहाँ पे सिग्नल्स के लिए 1 से लेके 64 तक। जो भी आपको सिग्नल देना है आप नंबर दे दो। कैसे करेंगे वो भी अपन देखते हैं। जैसे कोई भी आपका प्रोसेस चल रहा है, किल कमांड चलाते हो, जैसे मैं भी यहाँ पे एक प्रोसेस चलाता हूँ कैट, और इसको डाल देता हूँ बैकग्राउंड में मेरा प्रोसेस चला गया, चेक करा मैंने पीएस कमांड से। यहाँ पे बता रहा है कि एक आपका प्रोसेस रन हो रहा है कैट नाम का, और उसका पीआईडी जो है वो 16200। अब मुझे इस प्रोसेस को बंद करना है, तो मैंने क्या करा, किल। और मुझे जिस प्रोसेस को बंद नहीं करना है उसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, उसका आईडी देना पड़ेगा। तो 16200 मैंने दिया, एंटर किया, पीएस करके चेक करता हूँ, लेकिन ये प्रोसेस अभी भी किल नहीं हुआ। तो जब आप ओनली किल कमांड चलाते हो और किसी प्रोसेस को बंद कर रहे हो, तो डिफॉल्ट सिग्नल कौन सा जाता है आपका? डिफॉल्ट सिग्नल जाता है आपका 15 नंबर, सिग्नल टर्मिनेशन। बाय डिफॉल्ट कौन सा जाता है सिग्नल आपका? 15 नंबर वाला सिग्नल टर्मिनेट। लेकिन ये अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ। हम इसको बंद करना चाह रहे हैं, टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। ऐसे प्रोसेसेस जो बंद नहीं होते तो उनके लिए फिर कौन सा सिग्नल यूज करना पड़ता है आपको? सिग्नल किल। ये कौन सा नंबर का है? 9 नंबर का। तो आप कमांड यहाँ पे क्या लिखोगे? किल तो लिखा बाय डिफॉल्ट, या तो आप 15 लिखो या फिर ना लिखो, तो अभी कौन सा जाएगा? 15 वाला ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। अभी मेरे को क्या करना है? 9 वाला प्रोसेस करना है, मुझे 9 वाला सिग्नल सेंड करना है इस प्रोसेस के ऊपर। मैंने ये करा, तो क्या बोल रहा है? किल। प्रोसेस क्या हो गया? किल हो गया। मैंने उसको किल कर दिया, यस, बंद हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा जा रहा था मेरा? 15 वाला। मैं एंड कर देता हूँ, यस करता हूँ, कैट चल रहा है, मैं करता हूँ किल -15, और यहाँ पे 16257 सॉरी, यस, बीबी है, किल कर रहा हूँ 16257 बीबी है। तो दोनों ही कंडीशन में सेम ही कमांड चलती है, चाहे यहाँ पे ये लिखो या आप ना लिखो, बाय डिफॉल्ट कौन सा उठाएगा? 15 नंबर वाला सिग्नल ही उठाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरे सिग्नल्स देने हैं तो यहाँ पे आपको हाइफन लगा के वो आईडी मेंशन करना पड़ेगा। तो आप 1 से लेके 64 तक आईडी दे सकते। हम यहाँ पे बंद करना चाहते हैं तो किल। ज्यादातर जो आपको सिनेरियो में यूज आता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो यूज आएगा, -9 ही यूज में आता है। 9 से सीधा उसको किल कर दिया जाता है किसी भी प्रोसेस को, किल -9। और यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिख दीजिए 16257 किल। एक बार में वो प्रोसेस आपका बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं, लाइक जैसे किसी यूजर से लॉगिन चेंज कर रहे हैं हम, तो करने नहीं दे रहा है, किसी यूजर को रिमूव कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं कर सकते, इसका कोई प्रोसेस चल रहा है। तो उस समय उन प्रोसेस को किल करना पड़ता है। वो प्रोसेस किल नहीं होता है तो आपको सिग्नल देना पड़ता है साथ में किलिंग के लिए। तो आपके टोटल सिग्नल्स है 64 है। ठीक है, इसका हैंग अप है, इसका अबॉर्ट फंक्शन होता है, इसका सिग्नल बस सेज होता है, एफपीई है, आपका किलिंग है, ऐसे किल होगा। ऐसे किसी प्रोसेस से क्विट करना तो क्विट, सिग्नल इंटरप्ट करना है, हैंग अप करना है, सिग्नल ट्रैप करना है। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं, यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो। बेसिकली जो ज्यादातर यूज में आने वाले हैं और जो आपके बुक में दे रखे हैं वो यही सिग्नल है। देते हैं अपन एक बार, तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारे प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस के बारे में आपको यहाँ बता रखा है, प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ लॉन्च्ड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। वो प्रोसेसिंग पे यहाँ पे प्रोसेस बता रखे हैं। पेरेंट प्रोसेस होता है, एक चाइल्ड प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस की फोर्किंग भी कर सकते हो। तो फोर्किंग अभी अपन करते हैं, कैसे होती है फोर्किंग, इनको भी देखते हैं। प्रोसेस की स्टेट बता रखी है किस तरह से होती है। एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, रन होता है, फिर
अगर आप उसको नहीं यूज कर रहे हो, नहीं चला रहे हो, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करी, हम उसमें काम नहीं कर रहे, तो बैकएंड में कहाँ चला जाएगा, स्लीपिंग में चला जाएगा। उसको स्टार्ट करने वाले भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो भी क्या होता है, स्लीपिंग मोड में। 2 मिनट, एक कॉल आया है ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आया, प्रोसेस अगर आप बैकग्राउंड में डालते हो वो स्टॉप हो जाएगा, रिज्यूम करना है तो वापस रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, फिर कोई यूजर्स के थ्रू प्रोसेस रनिंग है तो वो है। ठीक है, यहाँ पे पूरा देख बता रखा है प्रोसेस के बारे में। नीचे चलते हैं, प्रोसेस जो है आपकी, उनकी स्टेट्स क्या होगी, अगर रनिंग है तो आर्क लिखा हुआ होगा उन प्रोसेस के ऊपर। स्लीपिंग में 3 प्रोसेस होंगे आपके, नहीं बल्कि शायद 4 होंगे। यस, स्लीपिंग मोड के लिए आपके 4 प्रोसेस है। आपको नए कुछ प्रोसेस है जो जिनके आगे एस लिखा हुआ होगा, वो कौन से स्लीपिंग प्रोसेस है। द टास्क इंटरप्टेबल, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम कंडीशंस। ऐसे टास्क जो स्टार्ट तो हो गए पर वो वेट कर रहे हैं किसी कंडीशन का, तो उनको कोई कंडीशन मिले, जैसे कोई हार्डवेयर मिलना है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है तो हार्डवेयर, किसी सिस्टम रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर उसकी रिसोर्स के एक्सेस का वेट है, तो वो वेट करते हैं स्टार्ट हो गए, तो वो रनिंग में रहते हैं। फिर डी, टास्क अनट्रिप्टेबल। ऐसे टास्क जो होते हैं, ऐसे प्रोसेस जो होते हैं अनट्रिप्टेबल होते हैं, आप उनको बंद नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं डीमन प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपके ये क्या होता है, प्रोसेस बैकएंड में रन हो रहे होते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये डी, द प्रोसेस इज आल्सो स्लीपिंग बट unlike S state does not respond to signals used only when process interruptions may cause a unpredictable device state. फिर के, किलेबल, जिनको हम प्रोसेस को किल करते हैं वो किलेबल प्रोसेस। ठीक है, the uninterruptible D state but modified to the allowed and waiting task for responder signals. It should be killed. इनको किल किया जा सकता है। एक और होता है आई, कुछ प्रोसेस होंगे जिनके आगे आई भी लिखा होगा, तो वो क्या है, वो भी आपकी एक तरह की स्लीपिंग प्रोसेस ही है। तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स दी हुई है। प्रोसेस होते हैं जो स्टॉप प्रोसेस होते हैं, उनके आगे टी लिखा हुआ होता है, कैपिटल टी। तो उसका क्या मीनिंग है वो यहाँ पे बता रखा है। प्रोसेस हैज बीन स्टॉप्ड, सस्पेंडेड, यूजुअली बाय बीइंग सिग्नल्ड। तो सिग्नल्स के थ्रू उनको, किसी यूजर के थ्रू, रूट यूजर के थ्रू उनको रन किया जा सकता है। ठीक है, फ्रंट में लाके आ सकते हो आप, किल करना चाहते हो किल कर सकते हो। जॉम्बी प्रोसेसेस, जॉम्बी प्रोसेसेस कौन से होते हैं, जॉम्बी प्रोसेस अ चाइल्ड प्रोसेस सिग्नल्स इट पैरेंट एज इट एग्जिट। पैरेंट उसका बंद हो गया है लेकिन चाइल्ड प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ऑल रिसोर्सेज एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेस आइडेंटिटी पीआईडी आर रिलीज्ड। इसकी मतलब जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है वो तो रिलीज हो गई है लेकिन चाइल्ड अभी तक चालू है, तो वो क्या हो गया, जॉम्बी हो गया। और यहाँ पे एग्जिट एंड डेड, व्हेन द प्रेजेंट क्लीन अप द रिमेनिंग चाइल्ड प्रोसेस स्ट्रक्चर द प्रोसेस इज नाउ रिलीज्ड कंप्लीटली। दिस स्टेट विल नेवर बी ऑब्जर्व्ड इन प्रोसेस लिस्टिंग यूटिलिटी। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो आपकी प्रोसेस लिस्ट में नहीं आएंगे। दो चीजें होती है, एक तो टॉप होती है और एक पीएस होती है। पीएस अभी हम देख रहे हैं, टॉप को हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये बता रखा है, सबसे पहले यूजर आईडी है, उसके बाद किस यूजर से रन हो रहा है, किस यूजर पे ये प्रोसेस चल रहा है।
फिर PID प्रोसेस का आईडी आपको मिल जाएगा, CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, वर्चुअल मेमोरी कितनी यूज हो रही है, रेजिडेंशियल मेमोरी कितनी यूज हो रही है, TTY टर्मिनल टाइप कितना है, स्टेट क्या है उस प्रोसेस की, एस है, आर है, यहाँ पे स्टार्ट कब हुआ है, टाइम उसका बता देंगे, और कमांड कौन सी चल रही है, सब प्रोसेस चल रहा है। अलग अलग तरीके हैं देखने के, AUX से आप देख सकते हो, E से देख सकते हो, F से देख सकते हो, EF लगा के देख सकते हो। अब इन्होंने बता रखा है आपको कि अलग अलग टाइप, एक तो यूनिक्स फॉर्मेट में देखना है तो यूनिक्स फॉर्मेट में, आपको BSD फॉर्मेट में देखना है तो BSD है, और GNU, इन सब ने अपने अपने बना रखे हैं, तो आपको जो भी देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नल्स के बारे में भी दे रखा होगा। जॉब्स के बारे में भी अपन ने देखा, जॉब्स क्या कर सकते हो, आप अपने सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, बैकग्राउंड वाले को। तो यहाँ पे आपको कमांड बता रहा है कि स्लिप 10,000 लगा के एंड लगा दे, तो फिर कहाँ चला गया, बैकग्राउंड में चला गया प्रोसेस। जॉब्स से देख सकते हो, FG कमांड फ्रंट ग्राउंड में लाने के लिए है। जब हम कंट्रोल C करते हैं तो पता है कौन सा सिग्नल जाता है, सिग्नल 9 जाता है आपका, कंट्रोल 9 आप कंट्रोल C आप प्रेस करते हो तो। सिग्नल्स कहाँ गए, सिग्नल्स कहाँ गए, ये आपके सिग्नल्स हैं। जो होता है सिग्नल, सिग्नल HUP, वो हैंग अप होता है, यूज टू रिपोर्ट टर्मिनेशन ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ अ टर्मिनल। ये क्या काम करता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा आपको सिग्नल्स, जब अगर आप प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो ये हैंग अप है, इनिशियलाइज करता है ये उसको विदाउट टर्मिनेशन। इनिट कीबोर्ड इंटरप्शन है, सेकंड नंबर वाला, कंट्रोल C, सॉरी वो 9 नहीं जाता, 2 जाता है, इंटरप्शन। किसी भी प्रोसेस को हम इंटरप्ट कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू तो कंट्रोल C। तो जैसे हमने कैट चलाया, कंट्रोल C, हमने उसको, उसके प्रोसेस को हम रोक रहे हैं, तो कौन सा सिग्नल जा रहा है हमारा, सेकंड नंबर वाला। ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे मैंने कैट चला दिया और ये क्या चल रहा है, फ्रंट में ही चल रहा है अभी। अब मेरे को इसको रोकना है, तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम इंटरप्ट कर देंगे। इंटरप्ट करने के लिए कंट्रोल C, जैसे हमने कंट्रोल C किया, यहाँ से सिग्नल नंबर 2 गया और इसने क्या कर दिया, इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस का सिग्नल गया। तो ये मोस्टली जो आपके सिग्नल्स है ये कीबोर्ड्स के थ्रू ही दिए जाते हैं, जैसे कंट्रोल D है, कंट्रोल C है, कंट्रोल Z है, सॉरी शिफ्ट Z है। फिर आता है आपका तीसरा नंबर का क्विट प्रोसेस, कीबोर्ड क्विट। तो अगर किसी प्रोसेस को क्विट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, आपको ये सॉरी बैक स्लैश आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, तो ये कीबोर्ड क्विट। फिर आता है आपका 9th नंबर का प्रोसेस, किल। किल अनब्लॉकेबल, कॉज अब abrupt or program termination cannot be blocked, ignored or handled, always fatal। तो ये क्या करेगा, हमेशा किसी भी प्रोसेस, आपने कोई प्रोसेस अगर आपका सिग्नल से नहीं जा रहा, किसी भी चीज से नहीं जा रहा, सीधा क्या करो, किल मार दो, तो वो सब इंटरप्ट कर देगा हर तरह का। 3 नंबर वाला जो होता है आपका डिफॉल्ट होता है सिग्नल टर्मिनेट का, ठीक है।
क्योंकि क्या करता है, प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। अगर किल के साथ में आप कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करते हो, ना आप 1 लगाते हो, 2 लगाते हो, 3 9 कुछ भी नहीं लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कौन सा उठाता है, वो सिग्नल टर्मिनेट ही उठाता है। ठीक है, फिर 18 नंबर वाला होता है काउंट कंटिन्यू। Tend to process to resume stopped not be blocked। किसी प्रोसेस को कंटिन्यू, कोई भी प्रोसेस रुका हुआ उसको अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करने के लिए, फिर स्टॉप है 19, कोई प्रोसेस उसको स्टॉप करने के लिए 19 है ये आपका TSTP कीबोर्ड स्टॉप। कीबोर्ड से अगर किसी को स्टॉप करना है तो ये वाला सिग्नल होता है। ये कंट्रोल जेड से आप दे सकते हो। जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, मैंने उसको चलते हुए प्रोसेस को रोकना है तो शिफ्ट जेड। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो जैसे मैंने विम में जाके कुछ लिखना है, तो विम भी क्या है, एक प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो चालू हो जाएगा अगर मैं चलाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट नाम की फाइल बना रखी है, इसको ओपन कर दी, तो ये प्रोसेस मेरा चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, विम प्रोसेस चल रहा है। मैं शिफ्ट जेड करता हूँ, शिफ्ट जेड क्या बाहर आ गया। पीएस करके देखते हैं प्रोसेस कोई चालू हो गया। अभी प्रोसेस चालू हो गया, शिफ्ट जेड नहीं सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड बाहर आ गया, उसने बता दिया प्रोसेस स्टॉप हो गया। बैकग्राउंड में चल रहा है प्रोसेस है एक विम नाम का, तो मैंने उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया बीच में ही, तो वो चल रहा है बैकग्राउंड में और मैं बाहर आ गया, टर्मिनल पे आ गया। तो उसको बंद करना है, तो उसको बंद करने के लिए आपको या तो उस प्रोसेस में जाओ, फिर उसको बंद करो, फ्रंट ग्राउंड में ले आओ, FG। लाइनक्स सिस्टम अपना पूरा कैश सेंसिटिव है, इसमें सारी कमांड्स जो है वो सारी आपकी स्मॉल लेटर्स में चलेगी। ठीक है, किल FG फ्रंट ग्राउंड में आ गया, ये ऐसे क्यू करो एक्सक्लेमेशन बंद, बंद हो गया। यहाँ पे कुछ सिग्नल्स आपको बता रखे हैं। नाम देना चाहते हो तो आप नाम भी दे सकते हो प्रोसेस का, प्रोसेस क्या सॉरी ये सिग्नल का, फिर नंबर दे सकते हो। दो चीजें दे सकते हो आप किसी भी प्रोसेस की अगर आपको देनी है। जैसे यहाँ पे कैट करके मैं बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे को किल करना है इसको, तो किल -l देख लेते हैं कितने हैं सिग्नल्स। अगर मुझे सिग्नल हैंगअप देना है तो किल -1, एक तरीका तो ये है। और सॉरी प्रोसेस का आईडी क्या है, प्रोसेस का आईडी 16573 ये मैंने किया। पीएस करके देखते हैं तो अभी भी स्टिल रनिंग। सिग्नल इंटरप्शन देना है यानी कंट्रोल C वाला, तो कैसे देंगे, फिर यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ से सिग्नल देना तो नहीं जा रहा, लेकिन कीबोर्ड से ये सिग्नल में सेंड करूंगा तो हो जाएगा। 3 नंबर का देना है, 3 नंबर का आप दे दो, पीएस स्टिल रनिंग। कुछ भी नहीं दोगे तो कौन सा जाएगा, 15 नंबर वाला जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट। चेक करना है, यहाँ पे 15 डालो, स्टिल रनिंग। तो बंद करना है मेरे को पूरी तरह से प्रॉपर, तो किल 9 कर दो आप इसको, किल 9, तो ये किल्ड कर देगा उस प्रोसेस को। या फिर कीबोर्ड से क्या भेजो सिग्नल नंबर, कंट्रोल C, कंट्रोल जो सिग्नल नंबर है वो 2 जाएगा, उसको इंटरप्ट कर देगा। तो कुछ सिग्नल्स हैं जो यूज में लिए जाते हैं। नाम देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम देके भी बताता हूँ, कैट, इसको बैकग्राउंड में डाल दिया। इस प्रोसेस को बंद करना है तो किल, यहाँ पे सिग्नल का नाम दे दो, सिग्नल का नाम यहाँ पे कैपिटल में था तो वो चीज आपको कैपिटल में लिखनी पड़ेगी। तो सिग नाम लिख लेते हैं, सिग इनिट l हाइफन सिग इनिट int, और यहाँ पे प्रोसेस का नाम
720 नंबर, सॉरी, प्रोसेस आईडी एंटर करोगे, फिर चलाओ, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। या तो नंबर डालो या फिर उड़ा दो। तो यहाँ पे सी किल करते हैं अपन, किल कर दिया उसने, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पीएस कमांड क्या कर रहा है, पीएस कमांड आपके प्रोसेसेस को दिखा रहा है, फ्रंट टर्मिनल के ऊपर लाके दिखा देता है जो भी प्रोसेस है, करंट प्रोसेस। अगर आप सारे प्रोसेस देखना चाहते हैं तो सारे प्रोसेस भी आप देख सकते हो। एक और आपके पास कमांड होती है टॉप कमांड। टॉप कमांड क्या करेगी, टॉप कमांड एक टूल है, टॉप एक टूल है, ये जस्ट आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे आपके पास एक टूल ओपन हो जाएगा और जो भी प्रोसेस रन हो रहे होंगे आपके वो शो हो जाएंगे। एंटर करा, यहाँ पे सारे प्रोसेस हो, जैसे आपके विंडोज के अंदर आपको टास्क मैनेजर मिलता है। टास्क मैनेजर में क्या होता है, आपके जितने भी सिस्टम पे टास्क रन हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, उन सब की डिटेल्स बता देगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बता देगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन बता देगा, आपका डिस्क यूटिलाइजेशन बता देगा, उसके अंदर फिर आपके कितने प्रोसेस चल रहे हैं, एक्सप्लोरर.exe, क्रोम, जो भी आप चला रहे हो वो सारे प्रोसेस वहां पे दिखाता है। उसी तरह से लाइनेक्स में कमांड लाइन पे जो टर्मिनल, ये क्या बोलते हैं, आपका जो टास्क मैनेजर है वो ये टॉप टॉप कमांड, यहाँ से आप अपने सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें देख सकते हो। तो टॉप कमांड चलाई, सबसे पहले टॉप कमांड चली, यहाँ पे इसका टाइम अप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब ये टोटल टाइम अप है कि कितनी देर से चालू है सिस्टम, और ये उसका सिस्टम का टाइमिंग, सॉरी, ये कितनी देर से चालू है, 12 मिनट से बता रहा है ये। और यहाँ पे ये इसका सिस्टम का टाइम है। यूजर 1, एक ही यूजर लॉगिन है अभी। लोड एवरेज, ये सीपीयू पे कितना लोड आ रहा है उसके बारे में बता रहा है। पहला 5 मिनट में कितना आ रहा है, 10 मिनट में कितना, ये सॉरी, ये 1 मिनट में कितना लोड आ रहा है, 5 मिनट में कितना लोड आ रहा है, 15 मिनट में कितना लोड आ रहा है। इन 3 लोड के बारे में आपको बता रहा है। टोटल कितने टास्क रन हो रहे हैं, 346 टास्क रन हो रहे हैं, जिसमें से एक तो रनिंग है, 345 आपके स्लीपिंग है, स्टॉप 0 है, ज़ोंबी 0 है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है वो यहाँ पे बता रहा है। यूजर के थ्रू कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, सिस्टम के थ्रू कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है। नाइस वैल्यू, मतलब प्रायोरिटी वाले, प्रायोरिटी कितना यूज कर रही है, प्रोसेस प्रायोरिटी कितना यूज कर रही है सीपीयू को। उसके बाद में आइडल, कौन सा प्रोसेस जो आइडल है, रनिंग है, उन वो कितना यूज में ले रहा है। ये आपका वार्निंग, सॉरी, वेटिंग है। उसके बाद ये आपका हार्डवेयर इंटरेक्शन कितना हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन कितना हो रहा है, और यहाँ पे स्टेट है। उसके बाद मेमोरी, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है उसके बारे में, टोटल मेमोरी कितनी है, फ्री कितनी है, यूज कितनी हो रही है, और बफर और कैशे में कितनी यूज हो रही है उसके बारे में। फिर आपकी एक स्वैप मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर। जैसे कुछ टास्क आपके रन हो रहे हैं तो रन कहाँ होंगे, रेम के ऊपर रन होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ओपन कर रखा है, मैं इतनी देर इंटरनेट चला रहा था, फिर मेरे को कुछ किसी का कॉल आया, आपका वो फाइल मैंने सेंड करी, आप देखो, और आपने क्या करा, फाइल डाउनलोड कर ली नेट से। फिर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद नहीं किया, आपने उस फाइल को ओपन कर लिया, आप फाइल पे काम करने लग गए। तो फाइल किसी और टूल में ओपन हुई, जैसे एक्सेल फाइल थी तो वर्ड में स्टार्ट हो गया, वर्ड पे काम करने लग गए। तो जो वो प्रोसेस था जो पहले रन हो रहा था, यानी कि हमारा ब्राउजर, तो अब वो यूज में नहीं ले रहा है, तो वो बैकग्राउंड में रन है, वो भी तो एक प्रोसेस है, वो भी तो चालू था। तो अब उस प्रोसेस को हम यूज में नहीं ले रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, आपका जो करंट प्रोसेस है, जो आप वर्ड पे काम कर रहे हो, वो प्रोसेस पूरा प्रॉपर्ली वर्क कर सके, उसे जितनी रैम की रिक्वायरमेंट उतनी रैम मिल सके, तो उसके लिए क्या करेगा, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस था उसको उठा के वो स्वैप मेमोरी पे डाल देगा। तो स्वैप मेमोरी आपकी सिस्टम का ही सिस्टम डिस्क से ही ली जाती है, थोड़ी सी, 1 GB 2 GB 3 GB। तो ऐसे प्रोसेस जो रन तो है लेकिन वो यूज में नहीं आ रहे, तो वो क्या करता है, उनको स्वैप मेमोरी पे डालता है, जिससे करंट प्रोसेस जो आपके हैं उनको प्रॉपर रैम मिल सके और वो इजीली वर्क कर सके।
यहाँ पे स्वैप मेमोरी आपको कितनी मिली हुई है, यहाँ पे बता रहा है टोटल इतनी साइज है, फ्री इतनी है, यूज्ड अभी नहीं आ रही है और अवेलेबल भी इतनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस की पीआईडी आपको मिल जाएंगे, किस यूजर पे रन हो रहे हैं वो। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी बता रहा है कि किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है। तो प्रायोरिटी लेवल जो होता है किसी भी प्रोसेस का वो +20 से -90 तक होता है। ठीक है, +20 से -90 तक आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है। जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी कम होगा, प्रायोरिटी वैल्यू कम होगी, 0 होगी, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई रहेगी, और जिसकी प्रायोरिटी +20 होगी उसकी बहुत ज्यादा होगी, -90 होगी तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, यानी पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी कम है। ठीक है, फिर नाइस वैल्यू, ये भी आपके प्रायोरिटी को डिफाइन करती है। ठीक है, 0 to 20। यहाँ पे ये आपका रेजिडेंशियल मेमोरी, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट नजर आ रही है आपको, ऐसे स्टेट किस प्रोसेस की क्या स्टेट है। ये जीनोम शेल जो है वो डीमन बी है, यहाँ पे जो ये स्लीपिंग है ये रनिंग प्रोसेस है, टॉप आर, हमने टॉप कमांड चला रखी है तो अभी रन हो रहा है, तो ये रनिंग प्रोसेस है आर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बता रखा है। सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है किसी प्रोसेस में, इंडिविजुअल प्रोसेस में, वो आप देख सकते हो। टाइम यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम कितना हो गया प्रोसेस को रनिंग होते हुए। उसके बाद कौन से कमांड है वो सारी चीजें यहाँ पे बता दो। तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रोसेसेस की डिटेल्स। आप एरो की से डाउन करते जाओ तो यहाँ पे नीचे ये डाउन लिख के जाएगा, इसको प्रोसेसेस को नीचे प्रोसेस आपको बताता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंजेस अपडेट करने हैं तो आप हेल्प कमांड ले सकते हो, तो आपको हेल्प बता देगा। H प्रेस करोगे तो यहाँ पे हेल्प आ जाएगी इसकी, कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ग्लोबल Z करोगे तो ग्लोबल हो जाएगा, कलर्स चेंज करने तो B, बोल्ड करना है तो E। तो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने दे रखे हैं इसके। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके अंदर की और भी डिटेल्स जाननी है तो आप क्या कर सकते हो, मैन टॉप डिस्प्ले लिनक्स प्रोसेसेस। टॉप का काम क्या होता है, जितने भी लिनक्स प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको डिस्प्ले करना। यहाँ पे आप देख सकते हो सबके बारे में कि क्या 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 चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबके बारे में दे रखा होगा। अब उसको अगर देखना है आपको तो कौन सी की से क्या क्या होगा उसके बारे में बता रखा है। अब की से आप स्क्रॉल अप कर सकते हो, डाउन से आप स्क्रॉल डाउन करोगे, लेफ्ट राइट लेना है तो आप लेफ्ट राइट वाली जो की है वो लोगे, पेज डाउन पेज अप से भी ये काम हो जाएगा। होम और एंड से क्या होगा, सीधा अगर आपको टॉप पे जाना है तो होम की प्रेस करोगे, और एंड के लिए एंड की। अगर उनको शॉर्टकट से करना है तो उनकी शॉर्टकट यहाँ पे है। ठीक है, अल्टर लेफ्ट, अल्टर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है। अप डाउन इंसर्ट जंप कैसे करेंगे उस टॉप के अंदर, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद में यहाँ पे ये बता रखा है कि डिटेल्स क्या क्या मेंशन की हुई है। ये तो लिनक्स मेमोरी टाइप्स, इससे पहले 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट्स यहाँ पे गया। ठीक है, तो इसके कमांड्स के बारे में बता रखा है। कमांड्स आपको देखनी तो क्या करना है, बहुत लंबा चौड़ा है इसका मैन्युअल, अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट करता है फर्स्ट में क्या चीज है। सबसे पहले तो समरी डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, फिर आप टाइम एंड लोड एवरेज, कितनी देर से आपका सिस्टम, और लोड एवरेज कितना है वो बताता है। लोड एवरेज में आपको 1 मिनट का लोड, 5 मिनट का लोड और 15 मिनट में कितना लोड पड़ रहा है आपके सीपीयू के ऊपर वो आपको दिखा देगा। टास्क में सीपीयू की स्टेट आपको आ जाएगी, जिसके अंदर आपको वो बता देगा प्रोसेस कौन कौन से रनिंग है, स्लीपिंग है, स्टॉप है, ज़ॉम्बी है, टोटल प्रोसेस कितने हैं, वो सारी चीजें जो भी हमने देखी थी। यहाँ पे
ये वैल्यूज दिखा देगा। यूएस अगर यूजर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो, सिस्टम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो, नाइस प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी है ये वो। उसके बाद में आइडल प्रोसेस कितने ले रहे हैं, इनपुट आउटपुट वेट, किसी हार्डवेयर के वेट के लिए, किसी इनपुट प्रोसेस के लिए वेट करने वाले प्रोसेस है उनकी डिटेल्स। फिर सर्विस हार्डवेयर इंटरप्ट्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है आपके, और स्टोलन टाइम स्टोलन है ये आपका हाइपरवाइजर, सीपीयू मेमोरी यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो उससे रिलेटेड। टॉप क्लिक करोगे नया टूल ओपन हो जाएगा एक अलग से। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ओनली एच प्रेस करो, यहाँ पे आपको बता देगा। या आप जेड प्रेस कर सकते हो, बी प्रेस कर सकते हो। तो कैपिटल कैपिटल जेड, हमने कैपिटल जेड करा तो इसने क्या करा, ये आपको कलर्ड में दिखाने लग गया। और ये जो करंट प्रोसेस है ना वो चीजें दिखा रहा है, बाकी आपको नहीं दिखा रहा है अभी। बी से कलर चेंज हो रहा है। क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ, आप उससे क्यू प्रेस करोगे बाहर आ जाओ। कोई भी प्रोसेस आपको यहाँ से किल करना चाहते हो अगर आप किसी प्रोसेस को, तो कैसे करोगे, आप प्रेस करोगे के। जैसे के प्रेस करोगे तो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट सिग्नल फर्स्ट वाला होगा ना, जो भी फर्स्ट होगा टॉप पे, उसका आईडी उठा के ले आएगा। ठीक है, आपको अगर ये वाला प्रोसेस जिसकी आईडी उठा के लाया वो अगर किल करना है तो ओके है, अगर नहीं करना है तो आपको कोई दूसरा करना है अगर, तो आप क्या करोगे, उस दूसरे का प्रोसेस आईडी यहाँ से देख के और डाल दोगे। ठीक है, जैसा भी मुझे ये वाला ही करना है तो मैं क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसने गेट कर लिया है, हमको चेंज नहीं करना है, एंटर। उसके बाद ये बोल रहा है सिग्नल कौन सा आएगा, डिफॉल्ट सिग्नल होता है आपका 15 वाला, तो मैं 15 नंबर वाला सिग्नल ही चलाऊंगा। तो अगर मेरे को 15 नंबर वाला ही चलाना है तो मैं एंटर कर देता हूँ, तो 15 वाला रन हो जाएगा सिग्नल। लेकिन मुझे कुछ और चलाना है, जैसे मेरे को चलाना है 9, तो मैंने लिखा 9, एंटर। तो क्या कर दिया उसने, प्रोसेस को किल कर दिया। अब देखो ये चिपक गई है स्क्रीन यहाँ पे, बाकी मेरा बैकग्राउंड में टर्मिनल आ चुका है। अगर मैं एंटर 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 कर रहा हूँ तो टर्मिनल आ गया है मेरा, और वो प्रोसेस बंद हो गया, टॉप बंद हो गई। पीएस से देख लो टॉप चालू है या नहीं, नहीं चालू है। टॉप क्या कर रहा है, आपके टर्मिनल पे चल रहा है फ्रंट में, मैं इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। ये टॉप चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है पीएस, आप देख सकते हो। ठीक है, तो टॉप में जाके भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो, प्रोसेस को देख सकते हो। अभी सबसे पहले पीएस करते हैं, टॉप चालू है, टॉप को बंद करते हैं, किल 19172224 पीएस। तो अभी आप देख रहे हो जब मैं कोई भी कमांड चला रहा हूँ ना, वो कहाँ चल रही है, इस बैश में चल रही है, और इसका पेरेंट आईडी और प्रोसेस आईडी भी वो मिलता जा रहा है। ठीक है, जैसे फिर से मैं चलाता हूँ, एक कैट चलाता हूँ और इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। कैट बैकग्राउंड में चला गया, स्लिप बैकग्राउंड में चला गया। ये सब चीज देखना है तो देख सकते हो आप, सब कहाँ चल रहा है, अभी बैश पे चल रहा है। लेकिन मेरे को, मैं जो भी प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे को नया ही स्टार्ट करना है, मेरे को किसी के अंदर नहीं करना है, मतलब मेरे को किसी का चाइल्ड नहीं बनाना है, मेरे को उसको शुरू से स्टार्ट करना है नया प्रोसेस। ये तो क्या हो रहा है, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस चलता जा रहा है, मुझे क्या करना है, नया ही प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो कैसे करें, तो अगर मुझे कोई नया प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मेरे को exec ये कमांड स्टार्ट लिखनी पड़ेगी, और क्या होगा, सारे प्रोसेस हट के नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मेरा ओवरराइट हो जाएंगे प्रोसेस। तो exec और मेरे को चलाना है ps,
वो सारे बंद हो गए, टर्मिनल बंद हो गया। अगर मैं टर्मिनल तो मांगा ही नहीं, मैंने खाली पीएस मांगा तो उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो अभी मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे पीएस करता हूँ, यहाँ पे बैश चल रहा है, यहाँ पे एक और बैश करता हूँ, एक और शेल चल गई। बैश के अंदर बैश चला दी मैंने, शेल के अंदर एक और शेल चला दी, तो एक तो पेरेंट शेल हो गई, उसी के अंदर एक और चाइल्ड शेल हो गई, यानी शेल के ऊपर आपको एक शेल मिल गई। वापस करता हूँ, एक और उस शेल के अंदर भी एक और शेल मिल गई। चेक करना है, देखो पीएस कितनी बैश आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। सबसे पहले ये पेरेंट है, इस बैश के अंदर मैंने एक और बैश चलाई तो ये इसकी चाइल्ड हो गई, तो इसके अंदर भी मैंने एक और बैश चलाई तो ये इसकी चाइल्ड हो गई। चेक करना है, पीएस हाइफन एफ कर लो। तो सबसे पहले एक शेल चल रही थी, इसके अंदर मैंने वापस शेल की कमांड चलाई, तो इसका पेरेंट हो गई ये वाली बैश जो है वो इस वाली बैश की पेरेंट हो गई, तो ये इसकी चाइल्ड। फिर इस बैश में मैंने ये बैश चला दी तो ये भी पेरेंट बन गई, किसकी, इस वाले की। तो यहाँ पे इसका पेरेंट आईडी देख सकते हो आप, 17367 फिर इस वाली के अंदर मैंने पीएस हाइफन एफ चलाई तो ये इसका चाइल्ड हो गई। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके अंदर फिर प्रोसेस स्टार्ट होते जा रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस बनते जा रहे हैं। मेरे को पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस बनाना ही नहीं, मेरे को एक फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट करना नया, उसके लिए एग्जैक्ट कमांड। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ये क्या हो रहा है, फोर्किंग हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे को फोर्किंग नहीं करना है, मेरे को सीधा क्या करना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अभी आप क्या करो, मेरे को बैश चलानी है, बैश एंटर, पीएस करता हूँ। तो देखो बैश चली तो सही, लेकिन नई ऐड नहीं हुई, पहले भी 3 थी, अभी भी 3 ही। वापस करता हूँ एग्जिट बैश, तो पीएस अभी भी 3 ही है, कोई ऐड ही नहीं। अगर मैं एग्जिट नहीं लगाता हूँ, मैं ओनली बैश करता हूँ, तो वो ऐड होती जाएगी, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस ऐड होता जाएगा। बैश चलाया, वापस से बैश चलाते हैं, एंटर, पीएस करके देखो 5 बैश हो गई होगी। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट कमांड चलाता तो हमेशा क्या होता, नया प्रोसेस स्टार्ट होता, उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस नहीं बनता, चाइल्ड प्रोसेस नहीं बनता। जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट बैश एग्जैक्ट, यहाँ पे जाके देखोगे तो और ऐड नहीं हुई, जो पहले 5 थी उतनी की उतनी। समझ में आया ये चीज, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस एक तो बन रहा था, और अभी यहाँ पे नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया पूरा। आवाज आ रही है, हेलो। हाँ हेलो, सर। आवाज आ रही है, हाँ सर। समझ आ रही है। हाँ ये सर प्रोसेस, हाँ बोलो। सर एक क्वेरी था कि जैसे नया अपन ने बस बेस चलाया है एग्जीक्यूट से, हम्म, तो अब वो भी एक रनिंग प्रोसेस ही होगा ना? हाँ रनिंग प्रोसेस है, रनिंग प्रोसेस है बिल्कुल। हाँ तो पीएस में दिखाना चाहिए था ना, रनिंग प्रोसेस है तो। हाँ तो ये दिखा रहा है ना, यहाँ पे इसको दिखा रहा है, लेटेस्ट आईडी आपकी ये दिखा रहा है नीचे। ये आईडी क्या करता है, ओके। ओवरराइड कर देता है, जो प्रोसेस है ना नया स्टार्ट करा उसने, फिर उसकी आईडी को ओवरराइड कर देता है। जैसे इसकी इस बैश की क्या है, मतलब अभी यहाँ पे इतने सारे खुले हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा इशू कर रहा, मैं बाहर आ जाता हूँ। देखो अब मैं एग्जिट करके एक एक से बाहर आ रहा हूँ, सबके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, हाँ। एग्जिट, यस, एक और बार एग्जिट। अगर एक बार और मैंने एग्जिट करा तो टर्मिनल बंद, क्योंकि मैं प्रोसेस के अंदर प्रोसेस चल रहा था उसमें था, मैं उसके अंदर भी एक और प्रोसेस चल रहा था उसमें भी था, तो हर प्रोसेस से मैं एग्जिट करके बाहर आया पहले। अभी यहाँ पे देखना, यस करता हूँ, यहाँ पे एक बैश चल रही है, मैं अगर यहाँ पे बैश चला दूंगा तो एक और बैश स्टार्ट हो जाएगी, यस चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले आईडी देख लो, यस हाइफन एफ कर लेते, ये बैश चल रहा है, इसका आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी 17796 और ये 17765। अगर अभी मैं एक और नया, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं इसी को नया प्रोसेस चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एसएच करना, और मैं यहाँ पे EXEC कर देता हूँ। तो देखना ये मेरा नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एसएच वाला, और उसको आप पीआईडी मिल जाएगा ये, और
ये देखो शेल आ गई मेरी, यहाँ पे कौन सी शेल आई, ये मेरी बॉन्ड शेल आई, ठीक है। पहले जो बैश से पहले जो शेल थी बॉन्ड शेल, ये वो शेल आ गई मेरे पास। पीएस करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो पहले बैश था, अभी इसी प्रोसेस को चेंज करके क्या कर दिया, एसएच कर दिया। आईडी देखना है, आईडी देखो आप 17796 और इसका कितना था 17796। मतलब इस प्रोसेस के अंदर जाके एक और प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया उसने, उसने इसी प्रोसेस को चेंज कर दिया, समझे। हाँ हाँ BS-F करके भी देख लो आप, इसका पेरेंट प्रोसेस भी हुई है, ठीक है। तो इसने जस्ट चेंज कर दिया। बाहर आना है, अगर मैं यहाँ से भी एग्जिट करूंगा तो मैं बैश में आ जाऊंगा एक बार, तो यहाँ से भी एग्जिट करूंगा तो बंद हो जाएगा। तो प्रोसेस के अंदर प्रोसेस स्टार्ट होना तो क्या होगा आपका, वो फॉकिंग, और एक हो गया एग्जिट, तो क्या करेगा वो पूरे प्रोसेस को नया स्टार्ट कर देगा। एग्जैक्ट फॉकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे अपन? फॉकिंग का इनका यूज बेसिकली रियल टाइम सिनेरियो में तो अभी तक कहीं पे मैंने किया नहीं है इसका, लाइव एनवायरनमेंट पे प्रोसेस का। बाकी प्रोसेस इस तरीके से आप फॉर्किंग कर सकते हो, मतलब अगर आपको कोई किसी प्रोसेस के इंटरनल नहीं जाना है, एक नया प्रोसेस स्टार्ट करके कोई काम करना है, तो हम नया प्रोसेस स्टार्ट करके कोई काम करो, तो एक ये वो पूरा अलग से चलेगा प्रोसेस। बाकी तो क्या था, जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उन्हीं के अंदर आपने इंटरनल जाके काम करना स्टार्ट किया। और एक ये हो गया कि आपने प्रोसेस ही पूरा एक नया स्टार्ट करा, उसके अंदर आपने काम करा। तो एक ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में जाके काम करो और एक नया प्रोसेस स्टार्ट करके काम करो, ये दो चीजें।